हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाई.com। और आज हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री का जो टॉपिक है दैट इज सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग। और इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एंड दिस इज वीडियो नंबर 6। अगर आपने पहली 5 वीडियोस को अच्छे से नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ध्यान से देख लेना। बहुत बेनिफिशियल है, सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई गई है फॉर AF एग्जाम। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। और हाँ, एक चीज जो मैंने आप लोगों को कहनी है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है, चैनल अच्छा लगता है, तो अगर आपको कुछ फायदा हो रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। ओके, ठीक है, और शेयर करना। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं अबाउट द ब्रीडिंग सिस्टम। तो ब्रीडिंग सिस्टम में वी विल टॉक अबाउट द इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग। सो नाउ इनब्रीडिंग में रिलेटेड एनिमल्स होते हैं जो कि रिलेशन में जो क्लोज एनिमल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फादर विद डॉटर, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल होती है। डोंट टेक दैट वे। ओके, और उसके बाद इसमें होता क्या है, इनब्रीडिंग इज नॉट अ गुड बिकॉज इसमें प्रोडक्शन जो है वो लोअर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम बात करते हैं जैसे कि ये जो दो इंडिविजुअल हैं, ठीक है, इनमें हम मेटिंग करवा दी, लेकिन ये दोनों क्या थे, ये दोनों एक ही एंसेस्टर से आगे बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इनके इंसेस्टर कॉमन थे, तो इनमें जेनेटिक मटेरियल कुछ हद तक सेम होगा, जो कि रिसेसिव जीन्स वगैरह जो होंगे वो सेम होंगे। अब वो आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन में वो रिप्रेजेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं रिसेसिव जीन्स के। और यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्शन जो है वो ऑब्वियसली कम आएगी। इफ द जीन्स जेनेटिक मटेरियल वैसा आएगा तो प्रोडक्शन ऑब्वियसली कम होगी ना। तो इस वजह से जो इनब्रीडिंग होती है वो इतना बेनिफिशियल नहीं रहती है। बट आउटब्रीडिंग में क्या है, इसमें नॉट क्लोजली रिलेटेड, ठीक है, तो इसमें क्लोजली रिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नहीं होते हैं। तो इसमें आफ्टर 5 to 6 जनरेशन जैसे हम जो मेटिंग चलती रहती है तो ऑफस्प्रिंग जो होते हैं उनमें 98% तक जो है वो करेक्टर्स आ जाते हैं प्योर ब्रीड के। तो ये एक बेनिफिशियल होता है और इसमें हेट्रोजाइगोसिटी इंक्रीज होती रहती है। सो ये बेनिफिशियल मेथड है एक आउटब्रीडिंग। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इनब्रीडिंग जो है वो दो तरह की होती है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और AFO में क्वेश्चन बन चुके हैं। तो इनब्रीडिंग क्लोज ब्रीडिंग होती है एंड सेकेंड वन इज लाइन ब्रीडिंग। ठीक है, इस चीज़ को याद कर लो अच्छे से बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, सो क्लोज ब्रीडिंग में क्या है कि इसमें वेरी क्लोजली रिलेटेड होते हैं, वेरी क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, this can be like for example the male parent to the daughter. So this is a very um, ठीक है, so this is very close breeding, this is a close breeding, this is very closely related. So they have more than one common ancestor with them. ठीक है, so that's why. But line breeding is more distantly related, like half brother to the half sister, mating of the wider relation and to the closer one that results in the uniformity, that is known as a line breeding. ठीक है, so basically line breeding close breeding से तो अच्छा ही है। ठीक है, बट आउट ब्रीडिंग इनसे भी अच्छा है। ठीक है, ऐसा ना। ठीक है, तो so now we will talk about the outbreeding system. Now it is divided into the further 6 types, and इसमें से सबसे ज़्यादा जो important है that is cross breeding and outcrossing, जिसमें ज़्यादातर जो है confusion होती है. So first of all, there is a mating of the same breed in the outcrossing, whereas this is a mating of different breeds in cross breeding. So इस चीज को आपको अच्छे से याद करना होगा। ठीक है ना, बिकॉज इसमें सेम ब्रीड है। ब्रीड अगर नहीं समझ आता तो आप समझ लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डॉग। ठीक है, तो डॉग की आगे 2 टाइप्स ऑफ ब्रीड्स है। आई डोंट नो, बहुत कुछ आता है, पता नहीं क्या, जर्मन शेफर्ड आता है, पता नहीं क्या कुछ और आता है, कुछ लंबा चौड़ा सा वो आ जाता है, वो जो खूंखार होता है वो आता है, तो वो अलग अलग ब्रीड्स है। पग होता है, पता नहीं क्या होता है, तो मुझे कोई इतनी नॉलेज नहीं है, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है कि कुत्ते सभी कुत्ते हैं। ठीक है ना, कुत्ते सभी हैं, लेकिन उनकी ब्रीड्स डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट उनकी ब्रीड्स है। तो वैसे ही अगर सेम ब्रीड में हम मेटिंग करवाते हैं सो दैट इज आउट क्रॉसिंग। ठीक है, बट हैविंग द नो कॉमन इंसेस्टर अप टू द 4 to 6 जनरेशन, उसको हम बोलते हैं आउट क्रॉसिंग। ठीक है, एक कंडीशन याद रखना साथ में। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। अब डिफरेंट ब्रीड्स की बात करते हैं। डिफरेंट ब्रीड तो ऑब्वियसली समझ लेना कि एक इसमें एक जर्मन शेफर्ड हो गया और एक यहाँ पे कुत्तों की बात नहीं हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट कैटल्स, बट स्टिल यू नीड रिमेंबर दैट यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है,
सो वन इज फॉर एग्जांपल दिस, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द शीप ओनली। तो यहाँ पे अगर एक बीकानेरी ईव होगी और यहाँ पे एक मरीनो रैम हो गया, ठीक है, दोनों डिफरेंट ब्रीड्स है, ओके, बट है दोनों शीप है, ठीक है, समझ गए बात को। तो ये डिफरेंट ब्रीड्स में होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखनी है, यही एग्जांपल है सारडेल जो है, दैट इज अ बीकानेरी ईव एंड मरीनो रैम, ओके। सो ये बहुत सारे मेथड है जिससे ये क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है, बट ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एग्जांपल जो है वो याद रखनी है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कैटल्स में कर्न फ्राइज एंड कर्न स्विस, ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने कर्न फ्राइज, कर्न स्विस, हमने ब्रीड ऑफ कैटल वीडियो जो थी उसमें सारा कवर कर रखा है, अगर आपने वो चेकआउट नहीं किए तो वो भी चेकआउट कर लेना, वहां पे मैंने बताया है कैसे डेवलप हुई थी, किनका क्रॉस हुआ था, कैसे हुआ था, ओके। सो अब हम बात करेंगे द लेवल ऑफ एक्सोटिक इनहेरिटेंस शुड नेवर एक्सीड 62.5%। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक्सोटिक ब्रीड को इंडिजिनस ब्रीड से करवा रहे हैं, मेट करवा रहे हैं, तो हमें करेक्टर्स कितने डिजायरेबल होते हैं, एक्सोटिक इनहेरिटेंस कितनी डिजायरेबल है, दैट इज 62.5%, ओके। सो इससे ज्यादा नहीं हमें चाहिए, बिकॉज हमें सारे कैरेक्टर्स उनके नहीं चाहिए ना एक्सोटिक ब्रीड के, हमें कुछ कैरेक्टर्स जो है वो हमारी इंडिजिनस ब्रीड के भी अच्छे होते हैं, हमें इतना नहीं चाहिए, तो इस वैल्यू को याद रखना, शुड नॉट एक्सीड। So next is about the grading up. Now we will talk about the grading up. What is grading up में जो हमारी indigenous breed होती है उसको हमने grade up करना होता है, ठीक है, grade up मतलब उसको improve करना है। So उसको pure breed से करवाते हैं, तो after 7 generations क्या होता है, जो female होती है उसमें बहुत अच्छे characters आ जाते हैं pure breed के, ये buffaloes में जो है वो किया जाता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना, ग्रेडिंग अप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टॉप क्रॉसिंग। नाउ टॉप क्रॉसिंग में क्या होता है, जो इंफीरियर फीमेल होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम प्योर ब्रेड मेल से क्रॉस करवा देते हैं, ओके। लाइन क्रॉसिंग क्या होता है, द स्पेसिफिक ब्रीड में इनब्रीड लाइंस के बीच में ही जो है क्रॉसिंग करवा देते हैं, मेटिंग करवा देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लाइन ब्रीडिंग। उसके बाद आती है द स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन। नाउ अब ब्रीड्स तो समझ आ गई है, लेकिन स्पीसीज क्या होता है, स्पीसीज मतलब दो अलग अलग चीजें ही हैं। फॉर एग्जाम्पल दो अलग अलग स्पीसीज, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सीधी सी एग्जाम्पल है, जैसे ये मेयर इज घोड़ा एंड गधा, उनसे म्यूल बना, सो दैट इज अ डिफरेंट स्पीसीज, ओके। सो ये चीज हो गई, ओके। सो यही मैंने आपको इस आउटब्रीडिंग में पढ़ाना था। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द बैक क्रॉसिंग। सो बैक क्रॉसिंग एंड टेस्ट क्रॉसिंग में डिफरेंस आपको जो है वो पता होना चाहिए। सो बैक क्रॉसिंग में दैट देयर इज अ क्रॉस ब्रेड female, they are mated to the male from one of the parental breeds, ठीक है। So the male is one from the parental breed and the crossbred female obtained by crossing the two breeds. For example, this is A एंड दिस इज बी, ठीक है, इनका क्रॉस हुआ और इनसे एक फीमेल आई सी, ठीक है। सो यहाँ पे सपोज बी इज ए मेल एंड दिस वाज ए मेल एंड दिस ए वाज फीमेल, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, सो सी इज नाउ अगेन अ फीमेल, ठीक है, इनका जो बच्चा दैट इज फीमेल, ओके। सो नाउ अब हम क्या बोले, व्हाट इज क्रॉस, सॉरी व्हाट इज बैक क्रॉसिंग। बैक क्रॉसिंग में जो सी होगा, ठीक है, सी को क्रॉस कर दिया हमने विद बी, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड इज बैक क्रॉसिंग, ठीक है। सो ये क्रॉस ब्रेड जो फीमेल थी, जो कि क्रॉस obtained by crossing the two breeds, ठीक है, आर mated to the males from one of the parental breeds, ठीक है, तो उसको हमने बी से दोबारा क्रॉस कर दिया। अब आगे समझ बात आपको बैक क्रॉसिंग की। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टेस्ट क्रॉसिंग। नाउ इसमें क्या होता है, द ब्रीडिंग ऑफ द डोमिनेंट फिनोटाइप विद द होमोजाइगस रिसेसिव फिनोटाइप, दैट इज कॉल्ड एज द टेस्ट क्रॉस, ठीक है। F1 हाइब्रिड जो होता है उसको हम रिसेसिव जीनोटाइप वाले जो होता है उसके साथ जो है क्रॉस करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज ए ए, ठीक है, ए ए जीनोटाइप वाला हम लेते हैं एक और इंडिविजुअल, और सेकंड इज ए ए छोटे वाला, ठीक है, जो कि रिसेसिव है। अब इससे आपको पता है F1 जनरेशन क्या आएगी, आप यू नो दैट इज ए एंड स्मॉल ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ए F1 जनरेशन है, जो ए है, उसको हम क्रॉस करवा देंगे विद द रिसेसिव वन, जिसका जीनोटाइप क्या है, रिसेसिव, ठीक है। सो जिसका जीनोटाइप रिसेसिव है उसके साथ हम जो है वो उसको करवा देंगे, that is called as test crossing. अब इस लाइन को समझो, breeding of the dominant phenotype with the homozygous recessive phenotype is called as
test cross the F1 hybrid is caused with recessive genotype. Okay. So in this video I have covered all the systems of breeding, and only these things are important that I already told you in the video. और इसको ही अच्छे से रिवाइज कर लेना, और बाकी जो भी MCQs वगैरह होंगे वो हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे. एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. और अगर आपको नहीं पता है तो हमने 5 वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी है इस एनिमल हस्बेंड्री को, और हमने प्लांट पैथो एंड एंटोमोलॉजी भी कंप्लीट कर दी है. मैं प्लेलिस्ट को मेंशन कर रही हूँ इन डिस्क्रिप्शन. अगर आपने नहीं चेकआउट किया है तो प्लीज़ चेकआउट जरूर करना, और अपने कमेंट्स प्लीज़ लीव करके जाना. सो थैंक यू गाइस, बाय बाय.